तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष कुमार और आज हम लोग जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करने जाएंगे। जियो पॉलिटिक्स का एक ऐसा मुद्दा जो अभी बहुत हाई लेवल पे है। कैसा मुद्दा? मैं किस मुद्दे के बारे में बात करूंगा? मैं बात कर रहा हूँ टैरिफ के बारे में। अब आप बोलेंगे ये टैरिफ क्या होता है? इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये टैरिफ क्या होता है और ये ऐसा क्या चीज़ है जो एक जियो पॉलिटिक्स का मुद्दा बनते हुए जा रहा है। तो वीडियो में आगे तो हम लोग बात करेंगे कि टैरिफ क्या होता है। ये ऐसा कौन सा चीज़ है जो इतना बढ़ा गया हुआ है जियो पॉलिटिक्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया, टैरिफ जैसे कि हम लोग रोड पे चलते हैं तो हम लोग को रोड टैक्स देना पड़ता है, वैसे ही वाटर बॉडीज पे जो आप चलते हैं उसमें टैरिफ देना पड़ता है। ये टैरिफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ही मेन यूज होता है। आप बोलोगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये कौन चीज़ है? अगर मैंने इंडिया से यूएसए में कोई सामान एक्सपोर्ट किया तो वो टैरिफ लगेगा मुझे। अब वहाँ से अगर मैं वहाँ से यूएसए कुछ एक्सपोर्ट किया और तो हम लोग भी उसे टैरिफ ले सकते हैं। ठीक, अब यही टैरिफ इतना बड़ा हो चुका है कि अब सब कंट्री के बीच में ये दरार ले आ रहा है। आप बोलोगे ये क्या मतलब हुआ? आपको अभी मैं एक मैप दिखा रहा हूँ, ये वर्ल्ड मैप है। ठीक, वर्ल्ड मैप में आप लोग इंडिया को देख सकते हैं। इंडिया का लैंड आपको लक्षद्वीप और अंडमान तक है, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड तक है। यहाँ से लेके 130 किलोमीटर तक, यानी इस साइड से और इस साइड से 130 किलोमीटर तक हमारा इंडिया है और इसके अंदर जो भी चलेगा वो हम लोग को टैरिफ देगा। ठीक, और यूएसए का ये पॉइंट देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से लेके 130 किलोमीटर से, यहाँ से लेके 130 किलोमीटर तक और यहाँ से लेके 130 किलोमीटर तक आप लोग अगर कोई भी यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है फिर इंपोर्ट कर रहा है फिर इस पर चल रहा है तो उसको टैरिफ देना पड़ेगा। वैसे ही जो भी कंट्रीज हैं वो ओशियन से सटे हुए, जैसे कि आप रशिया को देख सकते हैं, जापान को देख सकते हैं और क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका को देख सकते हैं, यूरोपियन यूनियंस को देख सकते हैं। ये सब टैरिफ लेते हैं। अब हम लोग मेन मुद्दा अब हम लोग इस बात पे आते हैं कि ये टैरिफ है क्यों? वैसे हम लोग फ्रीली नहीं चल सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग फ्रीली नहीं चल सकते हैं क्योंकि हम लोग अगर वाटर पे भी, अगर हम लोग रोड पे भी चल रहे हैं तो हम लोग को क्या देना पड़ता है? हम लोग को रोड टैक्स तो देना पड़ता है। वैसे ही वाटर पे चलने किसी की अपनी टेरिटरी है, ये यूनेस्को से बताया गया है कि ये 130 किलोमीटर तक किसी एक कंट्री की टेरिटरी होगी, तो ये उस टेरिटरी पे चल रहे हैं तो उसको आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक, हमें पता चल गया कि टैरिफ क्या होता है, टैरिफ क्यों होता है, टैरिफ किस लिए होता है। अब ये जियो पॉलिटिक्स का ऐसा मुद्दा क्यों बना हुआ है कि सब टैरिफ ही टैरिफ खेल रहे हैं? यूएसए उधर टैरिफ बढ़ा रहा है तो रसिया इधर टैरिफ बढ़ा रहा है, लेकिन टैरिफ क्यों बढ़ा रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। और इंडिया पे टैरिफ का क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडिया पे भी टैरिफ क्यों बढ़ाया जा रहा है, पहले तो ये हम लोग जानेंगे कि इंडिया पे टैरिफ क्यों बनाया जा रहा है। तो आपको एक एग्जांपल देते हैं। मैं हूं, आप हैं, हम दोनों दोस्त हैं। ठीक, मेरा भी एक दोस्त है लेकिन वो आपका दुश्मन है। मैं उससे बात कर रहा हूं, मैं उससे सामान ले रहा हूं, आपको ये बात अच्छा नहीं लग रहा है। आप बोल रहे हैं कि जितना वो सामान ले रहा है उतना मेरे से लो, नहीं तो मेरी से दोस्ती खत्म कर लो, मैं तुमको सामान नहीं दूंगा और तुमसे ज़्यादा सामान लूँगा। अब ये बात समझिए कि मैं तुमसे सामान नहीं लूँगा, मैं तुमको सामान नहीं दूंगा लेकिन तुमसे ज़्यादा सामान लूँगा। ये बात पे गौर करिए। ये बात क्या है? हम लोग रसिया से क्या कर रहे हैं? हम लोग रसिया से क्रूड ऑयल ले रहे हैं। ठीक, आप बोलेंगे ये क्रूड ऑयल क्या होता है? तो पेट्रोलियम बनाने से पहले जो ऑयल निकलता है उसी को क्रूड ऑयल कहते हैं। ठीक, अब क्रूड ऑयल हम लोग रसिया से ले रहे हैं और दुनिया भर में उसको रिफाइन करके इंपोर्ट कर रहे हैं। ये बात पूरे दुनिया को पता है और ये अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा है कि क्रूड ऑयल लेना है मेरे से ही लो, तुम रसिया से क्यों ले रहे हो? अब रसिया क्या है? रसिया जो है वो हम लोग से टैरिफ नहीं लेता है, वो हम लोग को MFN में रखता है, मोस्ट फेवरेट नेशन में है, तो वो 0% टैरिफ हम लोग पे लगाता है। लेकिन चाहे ये जो अमेरिका है, जब से डोनाल्ड ट्रंप उसके प्रेसिडेंट बने हैं तब से अमेरिका अपना टैरिफ बढ़ा दिया है। टैरिफ बढ़ा दिया है मतलब यानी 7 अगस्त से जो है इंडिया का टैरिफ 25% है। 7 अगस्त से जो टैरिफ है इंडिया का वो 25% है। आगे जाके ये टैरिफ बढ़ सकता है, 25% और इसमें जुड़ जाएगा, यानी टोटल टैरिफ 50%। आप बोलोगे 50% कौन चीज का टैरिफ लग रहा है? एक तो 25% इंडिया का अपना टैरिफ है। ठीक, और एक 25% जो है, ये जो 25% है वो है पेनल्टी। आप बोलेंगे पेनल्टी? कौन चीज़ का पेनल्टी? हम लोग ने ऐसा कौन सा जुर्म किया कि ये पेनल्टी है? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया
मैं तुमसे सामान नहीं लूंगा लेकिन तुमसे सामान मैं तुमको सामान नहीं दूंगा लेकिन तुमसे सामान ज़्यादा लूंगा। ये बात कि मैं तुमको सामान नहीं दूंगा लेकिन तुमसे सामान ज़्यादा लूंगा। तो यही बात है कि हम लोग रसिया से क्रूड ऑयल ले रहे हैं तो उसका पेनल्टी कि तुम मेरे दुश्मन से सामान ले रहे हो, मैं तुमसे ज़्यादा पैसा लूंगा। ठीक, ये बात, इसी बात के कारण हम लोग का 25% टैरिफ और बढ़ गया, यानी अब हमारा टैरिफ 50% है। अब आप बोलेंगे कि हमारा 50% तो रसिया का कितना होगा? रसिया का भी 50 होगा? नहीं, दुश्मनी चल रहा है किसके बीच में? रसिया और यूएसए के बीच में। अब इन दोनों के दुश्मनी में हम लोग बस बीच में खड़े हुए हैं कि 50% हम लोग का टैरिफ हो गया है। रसिया का टैरिफ कितना पता है? यूएसए कितना ले रहा है? 100%। आप लोग अभी देख सकते हैं आप ये स्क्रीन पे कि कौन से कितना टैरिफ लेता है। आप लोग देख सकते हैं ये इंडिया से 50% टैरिफ है, ब्राज़ील से 50% टैरिफ है, स्विट्जरलैंड से 39% टैरिफ है, सीरिया से 41% टैरिफ है, लाओस और म्यांमार से 40% टैरिफ है, साउथ अफ्रीका से 30% टैरिफ है, यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया से 15% टैरिफ है, कनाडा से 35% टैरिफ है, यूके और ऑस्ट्रेलिया से 10% टैरिफ है, चाइना से 30% टैरिफ है। अब आप बोलेगी कि ये हर कंट्री में अलग अलग है। हाँ, हर कंट्री में अलग अलग है। आप बोलोगे ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो दोस्त है, जो ये अमेरिका का चमचागिरी कर रहा है, जो अमेरिका के साथ चल रहा है, जो अमेरिका से सामान ले रहा है, उसको अमेरिका कम टैरिफ दे रहा है। जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन में फिर से देख सकते हैं कि इंडिया और ब्राज़ील का 50-50% है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम दोनों, यानी इंडिया और ब्राज़ील, हम दोनों रसिया से ट्रांसपोर्ट करते हैं और ये अमेरिका से भी करते हैं, लेकिन रसिया अमेरिका दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो रसिया तो हम लोग को 0% टैरिफ दे रहा है, लेकिन अमेरिका हम लोग से 50% टैरिफ ले रहा है। तो अब ये क्यों ऐसा दुश्मनी हम ही लोग के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग उसके दुश्मन के साथ हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा नहीं लग रहा है। टैरिफ बढ़ने से गोल्ड रेट पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है? आप लोग देख रहे होंगे कि अभी इंडिया में गोल्ड रेट थोड़ा आसमान छू रहा है, 1 लाख रुपए जा रहा है, 1.5 लाख रुपए जा रहा है, ऐसे करके। तो ये 2 मेजर रीजन के कारण है। एक तो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वो, दूसरा टैरिफ बढ़ने के कारण, क्योंकि हम लोग जो गोल्ड इंपोर्ट करवाते हैं उसका टैरिफ बढ़ रहा है, उसके कारण हम लोग का गोल्ड का भी रेट बढ़ रहा है। आप लोग के अंदर क्या विचार है इस टैरिफ को बंद करने का, वो आप अपना कमेंट में बता दीजिए। आप लोग के अंदर भी कुछ अच्छे अच्छे विचार चल रहे होंगे, देखते हैं कौन क्या सोचते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इकोनॉमिक पर। अब डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि अगर वो टैरिफ बढ़ा देंगे तो हमारा इंडिया का इकोनॉमी थोड़ा डगमगा जाएगा। लेकिन वो भूल रहे हैं कि ये सेम चीज़ जब यूक्रेन के साथ रसिया का वॉर चल रहा था, उस समय रसिया के साथ किए थे। तो अभी रसिया 3% जीडीपी से आगे चल रहा है, यानी उसका 3% जीडीपी और बढ़ गया। जो पहले उसका यूक्रेन वॉर से पहले जो जीडीपी था उससे 3% उसका और बढ़ गया। तो वो डोनाल्ड ट्रंप भ्रम में है कि हमारा इकोनॉमी डूब जाएगा, हमारा इकोनॉमी और आगे बढ़ेगा। कुछ ना कुछ मोदी जी कर ही लेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठे ही रहते हैं हर समय इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और अच्छे, मज़ेदार और फैक्ट वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।